नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विपासना मेडिटेशन में क्या क्या चीज़ें लेकर जाएं। जी हाँ, अभी जो फ़िलहाल विपासना के लिए कोर्स रजिस्ट्रेशन करके बुक कर लिए होंगे, जिनका 1-2 दिन में कोर्स आने वाला होगा, या जो इन फ्यूचर विपासना के कोर्स में जाएंगे, तो सबको पता है कि यह एक 10 दिन का कोर्स है। तो हमारे माइंड में चलते रहता है क्या चीज़ें लेकर जाएं, क्या चीज़ें लेकर ना जाएं। तो फाइनली बहुत चीज़ें हैं कि खाने का ये चीज़ ले लें, या फिर ये सोने का चीज़ ये ले लें, या फिर वो ले लें। तो फाइनली मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है और क्या क्या चीज़ें लेकर नहीं जानी है। जहाँ तक रही बात लेके जाने वाली चीज़ क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप सबसे पहले आता है ड्रेस। ड्रेस आप 3 पेयर या 2 पेयर एज यू विश आप कैरी कर सकते हैं। कोई 2 पेयर में ही अपने काम चला लेते हैं, आप कोई 3 पेयर, मेरे हिसाब से 3 पेयर में बेस्ट है। उसके बाद आता है कि वाटर बोतल एक ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि आपका जहाँ पे रूम रहेगा हो सके आरओ पॉइंट वहाँ से काफ़ी दूर हो, तो एक वाटर बोतल कैरी करें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक टॉर्च ज़रूर कैरी करें। जहाँ तक टॉर्च की बात है कि रात के समय अगर लाइट कट गई तो आप अंधेरे में कहाँ जाएंगे, क्योंकि मोबाइल रखने का 10 दिन का अलाउ है नहीं आपके पास, तो शायद अंधेरे में आप कैसे काम चलाएंगे। तो टॉर्च मस्ट है कि आप कैरी करें। सोप ले लें, एक टॉयलेट सोप, एक लॉन्ड्री सोप, जो कि रेगुलर बेसिक यूज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत जगह पे लॉन्ड्री अवेलेबल रहती है, बहुत जगह पे नहीं रहती है। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो आपको खुद से ही धोना पड़ेगा। जहाँ तक कुछ लोगों को लगता है मैं एक पिल्लो ले लूँ, किसी को तकिए के नीचे सोने की आदत होती है, बेडशीट ले लूँ, जी नहीं, ये सब चीज़ें नहीं लें, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो पहले तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर रही वॉच, घड़ी की जहाँ तक बात होती है, तो घड़ी कैरी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मेरे मानो तो घड़ी में कैरी नहीं करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली 2 कोर्स किए हैं, तो उसमें मैंने ये देखा कि जो स्टूडेंट घड़ी कैरी कर रहे हैं, रिस्ट वॉच कैरी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन के बीच बीच में टाइम देख रहे हैं, कितना टाइम हुआ और कितना टाइम हुआ, तो डेट इज ए बैड थिंग। तो अगर आपको घड़ी कैरी करनी ही है तो आप एक अलार्म वॉच ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सुबह किसी की नींद लेट खुलती है या फिर वहाँ के घंटे के टनकार से नहीं खुलेगी। वैसे वहाँ पे वो फैसिलिटी है कि आपकी नींद खुल जाए। फिर भी अगर आप चाहें कि नहीं मैं एक रेगुलर अलार्म सेट करके सुबह सब कुछ तैयार होके जाऊँ, तो आप एक क्लॉक वॉच ले सकते हैं जो कि दीवार पे रखने वाला है, तो वो चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। तो ले जाने में बेसिकली यही चीज़ें हम फिर से रिपीट कर दे सकता हूँ। ड्रेस 2 या 3 पेयर ले सकते हैं, एक वाटर बोतल ले लें आप, सोप, एक टॉयलेट, एक लॉन्ड्री ले लें आप, एक टॉर्च के बारे में बता ही दिया। रिस्ट वॉच आपके मूड पे है, कैरी करें या ना करें, अगर बेटर हो तो आप अलार्म क्लॉक ले सकते हैं। देखा जाए तो इतनी ही चीज़ें कैरी करनी है, बाकी और कुछ नहीं। एक चीज़ और, कुछ लोगों को डाउट होगा कि भाई मेरा तो मेडिसिन चल रहा है, मेरी ये दवाइयाँ लेता हूँ, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, या फिर मेरे साथ ये इशू है, तो आप मेडिसिन कैरी कर सकते हैं। जिनके साथ कुछ हेल्थ इशू है वो मेडिसिन कैरी कर सकते हैं, उनको अलाउ है, बट वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ कैरी कर रहे हैं। उनके लिए खाने की भी फैसिलिटी वहाँ पे अलग है, क्योंकि जो मेडिसिन लेते हैं उनके लिए एक अलग तरह का खाना चाहिए, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल होता है, वहाँ पे बताना होता है। तो ये चीज़ें तो हो गई ले जाने वाली। अब क्या चीज़ें लेकर नहीं जानी है, तो फाइनली सबसे पहले आपको खाने पीने का कोई भी सामान लेके नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो खाने की सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। हर एक टाइम पे आपको खाना दिया जाएगा जो काफ़ी स्वादिष्ट और सुपाच्य होगा, और खाने की क्वालिटी और गुणवत्ता की बात करें तो नंबर 1 काफ़ी अच्छा है। तो खाने का कोई भी सामान लेके ना जाएं। कुछ लोगों को लगता है यार 10 दिन है, क्या करूँगा नहीं करूँगा, कोई नोटबुक ले लेते हैं, कोई बुक ले लेते हैं, तो वो सब चीज़ें कैरी ना करें, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ पे आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, तो कोई भी नोटबुक या फिर ये सब चीज़ें कैरी ना करें। एंड अगर एक चीज़ और, कि कोई ताबीज़ पहनता है या कोई माला पहनता है, इन सब चीज़ों को भी वहाँ पे अवॉइड करना होता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ें कैरी कर रहा हूँ, तो वो अपने हिसाब से आपको जो है वो बता देंगे। मेरी मान्यता है कैरी ना ही करें, तो इतना ही चीज़ लेके जाएं। फिर भी अगर आप वहाँ चले जाते हैं, आपको लगता है कि मेरा कुछ छूट गया या फिर मेरे पास ये नहीं है, मेरे को ये चाहिए था, मैं कैसे क्या करूँ, तो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। वहाँ पे धम्म सेवक रहते हैं और भी वहाँ के जो इंचार्ज रहते हैं, उनको आप बोल के जो चीज़ें आप मंगाना एक्स्ट्रा चाहते हैं, जो रूल के हिसाब से है, तो आप वहाँ पे मंगा सकते हैं, वो प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पे आपको सादा पेन या पेज दिया जाएगा जिस पे कि आपको नोट करना है और लिखना है और मंगा सकते हैं। तो फाइनली इतना ही चीज़ लेके जाएं, विपासना हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके साथ बहुत लोगों ने किया,
करेंगे। तो उन्होंने किया, इससे पहले भी बहुत सारे किए, और इसके कितने फ़ायदे हैं, क्या है नहीं है, ये तो आपको करने के बाद ही पता चलेगा। तो फाइनली इतना ही चीज़ कैरी करें, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी लेके ना जाएं। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे मंगा ही सकते हैं, आपको ऑलरेडी बता ही दिया हूँ। तो बस इतना ही है, जाएं और विपासना करें। और हाँ, विपासना के बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, या फिर लोगों ने क्या पाया, या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं विपासना के बारे में, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको बोध गया विपासना रिसेंटली मैं करके आया हूँ, वहाँ के एक्सपीरियंस और लोगों का जो ओपिनियन है मैं वहाँ पे शेयर किया हूँ, वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। एंड फ्यू मंथ्स अगो मैंने वहाँ पे पटना में भी विपासना किया था, वहाँ के भी एक्सपीरियंस लोगों ने दिए हैं, तो वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो पटना और गया का मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और जाइए और अच्छा करके आइए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहे कि हम वहाँ पे पिकनिक करने नहीं जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ बनने जा रहे हैं, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाइए और हिम्मत से काम लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब आप 10वें दिन वहाँ से निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने क्या पाया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका भला हो। धन्यवाद।